अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखेगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट, यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। मेरी तकरीर में नारा मत लगाइए, चुपचाप बैठे रहिए। मुझे वाहवाही नहीं करवानी होती है। हमने उन बच्चों को देखा है गुजरात में 2002 में। आप एंड तक देखिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जनाबे नूरे मुजस्सम कानपुरी वो आ गए हैं, आप बैठे हैं। बड़े अदब से गुजारिश है, हम अपनी बिरादरी से अर्ज करेंगे, चाहे शमसुद्दीन आए, चाहे कमरुद्दीन आए, या कोई भी आए, कोई खतीब खिताब कर रहा हो, कोई शायर नात पढ़ रहा हो, तो उस मौलवी के लिए, उस हजरत हुजूर के लिए नारा लगा करके उस खतीब को, शायर को डिस्टर्ब न किया जाए। बदलिए इस रविश को। ये रविश वो है जो सिर्फ नामो नमूद की रविश है। बदलिए, किसी तकरीर से शमसुद्दीन बना नहीं है। इसलिए जलसों में स्टेज पे आने के लिए ऐसा रास्ता पीछे से बनाया जाए, खतीब को, आलिम को, शायर को पीछे से चुपके से लाके बिठा दो, ताकि जो खतीब खिताब कर रहा है, जो शायर नात पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। कभी आपने देखा गैरों के, हमने भी जलसे देखे गैरों के, एक नारा नहीं लगता है। और हमसे कहीं ज्यादा कामयाब जलसे उनके होते हैं। हम क्या काम करेंगे यहाँ? उनके इतने काम है ना, सोच नहीं सकते हमारे लोग। आज हम कागजी शेर हैं, को आप एंड तक देखिएगा, बस नारा लगाने की ही सुन्नी रह गए हैं। अलमिया ये है, जिस कौम के जलसे ज्यादा होते हैं उस कौम की अक्सरियत जाहिल है। मुझसे पेशतर हमारी जमात के खतीब ने बड़ा अच्छा पैगाम अमल के हवाले से दिया, लेकिन कौम अमल की बात सुनना ही नहीं चाहती। तो ये बात आप सुन लीजिए कान खोल करके। बहुत जल्द दुनिया में सिर्फ दो तबका रहने वाला है, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड। एक बहुत मालदार, एक बहुत गरीब। तीसरा कोई तबका नहीं होगा, अनकरीब। अल्लाह अकबर। ये फैसला आपको करना है कि आप बहुत ज्यादा मालदार रहना चाहते हैं या भिखारी बनना चाहते हैं। आसार तो ये बता रहे हैं कि आप अपने नाम भिखारियों की लिस्ट में दर्ज करवा चुके हैं। मेरी गुफ्तगू थोड़ी तल्ख होती है, जी, थोड़ी कड़वी होती है, और मैं इसी अंदाज के लिए मुल्क में जाना जाता हूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कौन सेक्रेटरी नाराज होगा और कौन सदर नाराज होगा, कौन मौलाना साहब नाराज होंगे, कौन पीर साहब नाराज होंगे, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं होती। वो डॉक्टर ही क्या जो मरीज से पूछ करके उसका इलाज करे? वो खतीब क्या जो लोगों के डायरेक्शन पर खिताब करे? आप शुगर के पेशेंट हैं और आपको हम लिक्विड पिलाएं, थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला, रूहे अफ़ज़ा? क्या बात है, ये नहीं हो सकता। जी जी जी। शायद कोई 4 साल पहले भी मैं इस जलसे में आया था। और पूरे मुल्क, मैंने अर्ज किया ना आपसे, गैरों के जलसे मगरिब और इशा के बीच में हो जाते हैं, और हमारे जलसे उस वक्त तक जागरूक रहते हैं, मार मार के जगाए जाते हैं जब तक फजर की अजान का वक्त ना हो जाए।
अब्बा के नाम बोलिए, अम्मा के नाम बोलिए, पीर साहब के नाम बोलिए, जन्नत में दरख्त लगवा लीजिए, अब बोलिए। लेकिन इनके बाप की जन्नत में दरख्त लगाने बैठे बैठे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इन्हें कुछ पता नहीं बच्चों को, ये जो हुल्लड़बाजी करते भी आए ना, इन्हें पता नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अगर इनको एहसास होता कि ये इनके मदरसे का ही जलसा है तो ये हुल्लड़बाजी नहीं करते। जी 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 जी। इसका मतलब मुअल्लिम मुस्लिह तरबियत करने वालों में कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। कौम अगर अपनी औलाद को आपके सुपुर्द करती है, अगर कौम आपसे कुछ नहीं पूछती है तो क्या खुदा का डर भी आपको नहीं रह गया है? अल्लाह। लोगों ने अमानत दी है औलाद की शक्ल में आपको, उलमा की जमात अमानत दी है कौम ने। अमानत को हूबहू वापस कीजिए, हूबहू, या कम से कम उससे अच्छा करके दीजिए। क्या बात। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वैसे भी हमारे मदारिस मुल्की पैमाने पे माशाअल्लाह मदरसों के हालात ये होते हैं, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा, कहीं का बाथरूम देखने के लायक नहीं, कहीं का गुसलखाना देखने के लायक नहीं, कहीं के कमरे देखने के लायक नहीं। बड़ी मुश्किल से चंदा होता है। मैं अपनी कौम के मालदारों से गुजारिश करूंगा, तुम इल्म का बिजनेस क्यों नहीं करते हो? सिर्फ भंगार बेचते हो, सोफा बनाते हो। दुनिया इल्म का बिजनेस करती है, इल्म का। और हालत यह है, जिन्होंने इल्म हासिल किया है उन्होंने 80 साल मेहनत की है, तब जाकर के आज हिंदुस्तान की कुर्सी पे लोग बैठे। हमने 80 साल गुज़िश्ता, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, मौलाना साहब जिंदाबाद, बिरयानी खाई है, उर्स मनाया है, गागर भरा है, कव्वाली गाई है और बुजुर्गों के आस्थान में गए, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तुम्हें हालात और खतरात भी महसूस नहीं होते? लोग तैयारी कर चुके हैं, मुसलमान को जिंदा रहने का जमीन पर कोई हक नहीं है। मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ। हैरत है, जिस बकरे की कुर्बानी का वक्त आ गया है उसे पता ही नहीं अय्याम नहर कितने करीब आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पे, सही से वीडियो देखिएगा यहाँ पे है कहीं सुनवाई आपकी? कभी आपने महसूस किया जामिया मिल्लिया पे अटैक क्यों किया गया? कभी आपने महसूस किया जेएनयू में गोली क्यों चलवाई गई थी? कभी आपने महसूस किया मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों हंगामे और फसादात करवाए गए? सोचिए और जवाब ढूंढिए इसका। ये वो इदारे हैं जहां एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के स्टूडेंट पढ़ करके अधिकारी और ऑफिसर बनते हैं। मुल्क का 2% से कम तबका ऐसा है ना जो आपको पढ़ने नहीं देना चाहता। इसलिए इन दरसगाहों में, इन यूनिवर्सिटियों पे हमला किया गया, गोलियां चलवाई गई, लाठियां बरसाई गई, बदनाम किया गया ताकि लोग पढ़ने जाना बंद कर दें। मदरसों का मामला ऐसा है, हाफिज साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, ज्यादा ज्यादा मुफ्ती साहब, बस ये अंतिम संस्कार है। ये 4 डिग्रियां। कमाल ये है कि हमारा मौजूदा निजाम तालीम जो है हालात हाजरा से फाइट करता हुआ नहीं दिखता है।
एक बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाता है, उसको एक बैंक में बाज़ाब्ता तौर पर एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। गलत तो नहीं कहता हूं, शायद लोगों को कुछ बुरा भी लगे, हमारी बिरादरी को इल्ला माशाअल्लाह। टिकट निकालने का फॉर्म भरना नहीं आता है। अंग्रेजों ने बड़ी खूबसूरती के साथ और चालाकी के साथ में जाते जाते तालीम को दो हिस्सों में बांट दिया। ये दीन की तालीम है, ये दुनिया की तालीम है। उस दौर के हमारे लोगों ने बड़ी खुशी से इसे कबूल कर लिया। हम दीन की तालीम लेके चलेंगे, लोग दुनिया की तालीम लेके चलेंगे। नतीजा ये हुआ, जो दुनिया की तालीम हासिल करने वाला रहा वो दीन से जाहिल रह गया, और जो दीन की तालीम हासिल करने रहा वो दुनिया से जाहिल रह गया। इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी खंदक बन गई, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा, इतनी बड़ी खंदक जिसे पाटना मुश्किल है। मुस्लिम कौम के जो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बने, वो मौलाना, मुफ्ती, हजरत, हुजूर को जाहिल, बेवकूफ समझते रहे, और मुस्लिम कौम के जो लोग मौलाना, मुफ्ती, हाफिज, कारी बने, वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इनको जाहिल समझते रहे। और सच्चाई ये रही कि दोनों जहालत के नगर पे चल निकले, दोनों। अगर इनका आपसी तालमेल होता ना तो शायद हम कहीं और होते। वैसे भी हम सुन्नियों में बहुत कम डॉक्टर होते हैं, बहुत कम इंजीनियर होते हैं, बहुत कम लॉयर होते हैं। हमारे इन जलसों में कोई पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा नहीं आता। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, उस यार रात में चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, नारे लगाते हैं, खूब चीख चीख के बोलते हैं, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, पूरी रात खराब करते हैं, नींद खराब होती है। कौन जाए इनकी तकरीर सुनने के लिए? इसलिए हमारा जलसा उन लोगों पे मुश्तमिल रह गया है जो हाथ गाड़ी चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूरी करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले हैं, आलू बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं। ये लोग हैं, कुछ लोग हैं पढ़े लिखे, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ ही लोग हैं, वो भी बहुत कम पढ़े लिखे लोग हमारे जलसे सुनने आते हैं। ये मुल्की रिकॉर्ड है जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। हम और हमारी ये बिरादरी कब बेदार होगी कि हम अपने जलसों को कारआमद बनाएं, हम एक्सपर्ट बुलवाएं ताकि बच्चों का टेम्परेचर नापा जाए कि बच्चा किस डिपार्टमेंट में बासलाहियत बन सकता है। जिस तरह से 12वीं पास करने के बाद उसके ऑप्शंस अलग होते हैं कि ये क्या बनेगा। अगर साइंस पढ़ रहा है तो मैथमेटिक्स है कि वो साइंस पढ़ रहा है तो डॉक्टरी लाइन में जाएगा, डॉक्टरी भी जाएगा तो डेंटल स्पेशलिस्ट बनेगा, या बोन स्पेशलिस्ट बनेगा, या चर्म रोग का डॉक्टर बनेगा, या ENT का डॉक्टर बनेगा। अलग अलग इसके शोबा जात हैं। हमारे यहाँ कोई शोबा नहीं। हम ही इमामे नहव हैं, हम ही इमामे फलसफा हैं, हम ही इमामे मंतिक हैं, हम ही इमामे सर्फ हैं, इमामे तफसीर हम ही हैं, और इमामे जो है हदीस हम ही हैं, इमामे फिक़ह भी हम ही हैं। हालत ये सब में खाल खाल, इक्का दुक्का, अशादो कलमादू, उन्हें छोड़ दीजिए ना। वीडियो को आप और हर शख्स जो है देखिएगा यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में बाईपास सर्जरी करने को तैयार। हमने जितने लोगों को देखा ना, हर आदमी, हमारा हर खतीब, हर मौलाना मुनाजरा करने, किसकी ईमान है दूध पिलाया है। मियां जी दूध के दांत तो सलामत हैं आपके। ये भी एक फन है मुनाजरे का। जो डॉक्टर MBBS होता है वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे वो देखिएगा, सिर्फ फिजिशियन होता है। जो MS कर लेता है वो फिजिशियन